हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर में प्रश्नावली 8.1 के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या 11 है। 11 क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका ज्ञात करना है? साइन A का, कॉस A का, साइन C का और कॉस C का हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये रहा मेरा एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है? बी समकोण है, यानी बी यहाँ पर हम समकोण बना देते हैं। ठीक है, अब बी हमारा समकोण बन गया, तब इसका नाम ए रख देते हैं और इसका सी रखते हैं, जिसमें ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है? ए सी ज्ञात करना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम सब चीज़ बता चुके हैं। तो ए सी हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय इक्वल टू ए सी इक्वल टू हम फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर, ए बी का मान 24 दिया हुआ है, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारा? 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 576 आ जाएगा, 576। और ठीक 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 625। 9 6 15 के 5, 7 4 11 12 के 2 और 6 एक हाथ से लिया भाई, 5 1 6, यानी 625। अब 625 को हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 गुने 25 कितना आ जाएगा? अब वो रूट में 25 गुने 25 है, यानी वर्गमूल में दो एक जैसा सामान, मतलब दो चीज़ एक जैसा मिल जाता है तो उसको एक को बाहर कर लेते हैं। यानी रूट में एक जैसा दो चीज़ मिल जाए तो एक को बाहर कर लेते हैं। तो 25 सेंटीमीटर, ये तो सबको आपको पता ही होगा। तो ए सी इक्वल टू, यानी ए सी हमारा कितना प्राप्त हो गया? ए सी इक्वल टू हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी जो ये है ए सी जो कर्ण है वो एक प्रकार के हमारा 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है? सॉरी, 25 सेंटीमीटर। ए सी इक्वल टू हमारा कितना प्राप्त हो गया? 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है कि एक नंबर में बोला है कि साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए यानी हम कहाँ से देखेंगे? थीटा यहाँ मानेंगे। ठीक है, तो थीटा ये रहा, तो सामने वाला हमारा पी हो गया और ये बी हो गया और ये एच हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो कितना हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू पी। अब यहाँ से ए के पास से देखेंगे तो 7/25 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 7/25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्या बोला है इसी में, एक ही नंबर में, कि कॉस ए। अब कॉस ए ज्ञात करना है तो इसका भी फॉर्मूला हमारा क्या होता है? B/H। अब कॉस ए बोल रहा है तो ए से यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला P और ये B और ये H, तो हमारा B कितना हो गया? 24 और H 25। तो कॉस ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 24/25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये खत्म हो गया। सेकेंड नंबर में हमारा क्वेश्चन पूछा है कि साइन सी और कॉस सी ज्ञात करें, यानी साइन सी इक्वल टू, यानी सी यानी हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा थीटा हो गया, तो सामने वाला पी और ये बी और एच, तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला P/H। तो साइन सी इक्वल टू, अभी इसके सामने ये पी हो गया और ये बी और ये एच, तो ये कितना हो गया? 24/25 सेंटीमीटर। अगला हमारा क्या पूछा है? कॉस सी। ठीक है, तो कॉस सी इक्वल टू, ऐसे तो फॉर्मूला B/H ही होगा, तो कॉस सी है, अब बी है, अब यहाँ से देखना है तो ये पी और ये बी और ये एच, तो यानी कितना हो जाएगा? 7/25
25 सेंटीमीटर। तो पहला मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, और जो 8.13 है उसमें आकृति ये दिया हुआ है, यानी फिगर दिया है जिसमें हमारा p से q का मान 12 दिया है और r से p से r का मान 13 दिया है। तो हमको ज्ञात कौन करना है, q से r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ कि हमारा क्या दिया हुआ है कि जो पी क्यू है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी आर जो दिया है वो कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, क्यू आर इक्वल टू क्या होगा। तो हम क्यू आर ज्ञात करना है हमको, यानी हमको क्यू आर ज्ञात करना है। तो क्यू आर इक्वल टू हम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी हमको क्या ज्ञात करना है, इसके हिसाब से बेस ज्ञात करना है। अब थीटा अब कौन होगा, अब वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करेंगे ना, यानी आकृति में हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से हम बताएंगे। तो देखिए हमको क्या चीज़, यानी हमारे पास मान अवेलेबल है किसका, यहाँ से देख रहे हैं तो ये सामने वाला कर्ण हो गया और ये हमारा पी हो गया, यानी हमको आधार ज्ञात करना है इसके हिसाब से, यानी बी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कितना, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 13 169, 12 12 144। कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 25। अब 25 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 इक्वल टू 5, यानी हमारा क्यू आर जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, यानी ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो क्वेश्चन से हम आते हैं कि 10p माइनस कॉट आर। अब 10p यानी 10 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है p बटे b। ठीक है, p बटे b, लेकिन देखना कहाँ से है, p यानी ये हमारा इसके लिए थीटा बन गया। अब ये थीटा बन गया तो यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला p और ये हमारा हो जाएगा b, यानी p का मान कितना हो गया 5 और b का मान 12, यानी 5 बटे 12 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी कहाँ, आर से देखेंगे, यानी यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो सामने वाला पी और ये बी। अब हमको पता है कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे पी होता है। तो सामने वाला हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, यानी कितना 5/12। ठीक है, कितना हो गया। अब हमको क्या करना होगा, 12 12 का एलसीएम लेना होगा। तो 12 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 ही होगा। अब 5 एकम 5 और 12 एकम, सॉरी 5 एकम 5, 5 में से 5 गया 0, 0/12। अब इसको भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, यानी जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था क्या कि 10p माइनस कॉट आर इसको ज्ञात करने का, तो इक्वल टू हमारा कितना आ गया 0 आंसर। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, मतलब ज्ञात कीजिए। दिया हुआ क्या, हमारे पास दिया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, यानी पी का मान कितना दिया है, पी का मान हमारा 3 दिया है और जो हमारा एच का मान है वो 4 दिया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, इसके हिसाब से बी का मान ज्ञात करना है। तो बी इक्वल टू हमारा क्या होगा, अब देख रहे हैं, मान लीजिए हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन ए यहाँ के हिसाब से सामने वाला पी और ये बी और ये एच हो जाएगा, यानी पी का मान हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एच का मान हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। तो हम ए बी का मान ज्ञात करेंगे तो ए बी इक्वल टू हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय फिर हम लागू यहाँ करेंगे। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √AC² माइनस BC² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, कितना हो जाएगा 7, यानी ए बी का जो मान है वो हमारा 7 आ गया।
ठीक है। तो ए बी का मान कितना आ गया, √7 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, सॉरी मान क्यों लेंगे, हमारा तो रियलिटी आ ही गया। तो ये हमारा कितना हो गया, √7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, पहले का नंबर है, एक नंबर में हमको बोला क्या है कि कॉस ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ से देखेंगे तो कॉस ए, तो कॉस इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, B/H। अब यहाँ से देख रहे हैं तो सामने वाला P और ये B और ये H, तो B का मान कितना हो जाएगा, √7 और ये 4, यानी कितना, कॉस ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा √7/H, H का मान 4 दिया है, ये हो गया। दूसरी का नंबर में हमारा क्वेश्चन पूछा है कि tan A का मान कितना होगा, तो tan A इक्वल टू हम P/B जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/A। तो tan A, तो सामने वाला देख रहे हैं तो ये P और ये B, यानी P का मान कितना हो जाएगा 3 और B का मान √7। यही हमारा सेकंड यानी 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, 15 cot 8। ठीक है, तो 15 cot A इक्वल टू 8 दिया गया है, तो cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 8/15, यानी यहाँ से हम देखते हैं तो P का मान हमारा कितना हो जाएगा, यानी P का मान 15, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है cot इक्वल टू B/P, तब B का मान हमारा यहाँ क्या प्राप्त हो जाता है 8 प्राप्त होता है। लेकिन H का मान हमको पता नहीं है, तो H का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके हिसाब से अब ये हमारा ही रहा A। ठीक है, तो क्या होगा B/, यानी cot थीटा, B सामने वाला तो P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, यानी कितना 8, ये हमारा हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला P हो जाएगा और ये B और ये H हो जाएगा। तो हमारा P दिया हुआ है 15, तो P 15 हो गया और B 8 दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है, अब H ज्ञात करना है, यानी हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम H का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो H के मान ज्ञात करने के लिए हमको पता है कि सबसे पहले हम H का मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, यानी डायरेक्टली कर देते हैं P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कितना 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64 प्लस 15 15 225। ठीक है, इसको हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 2 289 हो गया। अब 289 हो गया, यानी कितना का, यानी 17 का वर्गमूल होता है। 17 का वर्ग कितना हो जाएगा 289, यानी हमारा जो B का मान है वो आ गया 17, सॉरी H का मान हमारा आ गया 17। ठीक है, तो ये H का मान हमारा कितना हो गया 17। अब हमको H का मान ज्ञात हो गया, हमको ज्ञात क्या करना है, तो पहले हमको साइन ए, यानी यहाँ से देखेंगे, यानी थीटा इक्वल टू हमारा ए रहा, तो ये सामने P और ये B और ये H, हमको ज्ञात क्या करना है साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है P/H, यानी साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे P/H। तो साइन ए इक्वल टू PH, यानी 15/17, ये आंसर हो गया। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा हमें से कि सेक ए। अब सेक ए, तो सेक इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है H/B होता है। ठीक, तो सेक ए, अब हम ए के पास जाएंगे, यानी क्योंकि हमारा थीटा यही ना है, अब इसके हिसाब से जाएंगे तो सामने वाला हमारा P और ये B और ये H, तब B का मान कितना है 8 और H का मान 17, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 17/8 आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी एक मान दे दिया गया है। ठीक है, अब इसके थ्रू हमको क्या करना होगा, त्रिकोणमिति के अन्य मानों को ज्ञात करना होगा, यानी टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं, जिसमें से एक दे दिया है तो और कितना 5 को ज्ञात करना है। यानी हमें दिया क्या क्या है, सेक थीटा इक्वल टू
13/12, ठीक है। अब सेक थीटा इक्वल टू 13/12, लेकिन सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमको पता है कि सेक थीटा का फॉर्मूला h/b होता है, ठीक। तो यहाँ h का मान कितना दे दिया है, 13 दे दिया है, b का मान 12 दे दिया है, हमको पता क्या नहीं है, तो p का मान हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हम अब यहाँ क्या ज्ञात करेंगे, p ज्ञात करेंगे, तब p इक्वल टू ज्ञात करेंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसके पहले भी हम एक बार कर चुके हैं, तो 144, इसको जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 5, यानी जो हमारा p का मान हो गया वो 5 हो गया, यानी p का अब हमारा मान ज्ञात हो गया 5। अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो p का भी मान पता चल गया, अब हमको त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात ज्ञात करना है, यानी साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, p/h, यानी साइन थीटा इक्वल टू p का मान 5 दिया है तो 5 रख लेते हैं, h का मान कितना दिया है 13, तो 13 रख देते हैं, ये वो कंप्लीट हो गया। अब साइन का कंप्लीट हो गया तो हम आराम से कॉसेक को निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, h/p होता है, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू h का मान कितना है 13, और b का जो मान है वो हमारा कितना है, सॉरी p का मान कितना है, तो 5 है, यानी 13/5 हो जाएगा, ठीक है, 13/5। या हम साइन का उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉसेक का मान आ जाएगा, ठीक है। अब इतना पता हो गया, तो इसके बाद हमको और क्या ज्ञात करना है, साइन का हो गया। अब मान लीजिए हमें सेक सेक का तो दिया हुआ है, अब कॉसेक का ज्ञात करना है, क्योंकि दो को कंप्लीट हो गया तो हम कॉसेक का ज्ञात करेंगे, ठीक है। सॉरी कॉसेक का हो गया, कॉस का, ठीक। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो जो कॉस थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होगा वो सेक का उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो कॉस थीटा का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा b/h, ठीक है, यानी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा b, अब इसमें हमारा b का मान कितना दिया हुआ है, तो 12, और h का मान 13, यही हो गया, ठीक है। अगला हमको टेन का ज्ञात करना है, तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है p/b, यानी टेन थीटा इक्वल टू p का मान कितना दिया हुआ है, तो 5, और b का मान 12, यही आंसर हो गया। अगला हमें कॉट थीटा का मान गया, तो कॉट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है b/p, तो कॉट थीटा इक्वल टू हमारा आंसर क्या हो जाएगा, b का मान कितना है 12/, और p का मान 5 है, यानी अगर हम टेन का उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉट का हो जाएगा, अगर हम सेक का उल्टा कर देते हैं तो हमें कॉस का प्राप्त हो जाएगा, और साइन का उल्टा करते हैं तो हमें कॉसेक का प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सॉरी भाई, मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया, जिसके कारण अगले वीडियो में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।